जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में मैं अब राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा रहा था। और राज्य की कार्यपालिका में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका का जो वर्णन है दोस्तों, आपका इसे हम लोग पढ़ रहे थे। और इसका जो वर्णन है मैंने बताया था, जो राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है दोस्तों, ये हमारा क्या है, छठवें भाग में, भाग 6 और अनुच्छेद अनुच्छेद 153 से 167 तक हमें पढ़ना था। इसमें मैंने बताया था कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका में हमें चार चीजें आती हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि राज्यपाल आता है, राज्यपाल के बाद मैंने बताया मुख्यमंत्री आता है, और मुख्यमंत्री के बाद मैंने बताया था दोस्तों मंत्री परिषद आता है, और मंत्री परिषद के बाद महाधिवक्ता आता है, महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता आता है। और मंत्री परिषद में हम पढ़ेंगे विधान परिषद और विधानसभा, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा। इतना हमने आपको क्या कहते हैं पिछली क्लास में दोस्तों बता दिया था। और मैंने राज्यपाल के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि किस देश से संबंधित है, कनाडा देश से क्या है संबंधित है। और हमारा जो संविधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान कौन करता है, हमारा जो अमेरिका संविधान है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। लेकिन जो हमारा राज्यपाल का जो प्रोसेस लिया गया है दोस्तों, वो राज्यपाल का जो प्रोसेस लिया गया है वो आपका कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया दोस्तों। तो कनाडा से लिया गया दोस्तों, ये बातें हमें जाननी है दोस्तों। तो हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में मैंने बहुत चीजें आपको बताया था कि देखो दोस्तों, मैं पहले एक बार और कह देता हूं। जो राज्यपाल पद का प्रावधान है वो आपका 153 से स्टार्टिंग है, तो 153 में है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहेगा इसे क्या करेगा दोस्तों, पद पर बनाए रख सकता है। मैंने एक बात और बताया था कि जो राज्यपाल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, दूसरे राज्य का दूसरे राज्य का व्यक्ति होता है। ये क्या होगा कि जब भी कोई दोस्तों क्या होगा, अगर हमारे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं रहेंगे दोस्तों। ये आपको क्लियर करना है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया कि जो राज्यपाल का जो प्रावधान लिया गया है, जो राज्यपाल शब्द है, यानी कि राज्यपाल का जो प्रावधान लिया कनाडा संविधान से लिया गया। कहां से, कनाडा संविधान से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर मैंने बताया कि जो राज्यपाल की जो उम्र सीमा होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। मैंने बताया था कि 35 वर्ष तक क्या होता है, अपने पद पर बना रहे, जब इसकी स्टार्टिंग होगी वो 35 वर्ष से होगी। और इसकी जब भी नियुक्ति की जाएगी, और ये कैसा सदस्यता है, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है दोस्तों। यानी कि इसका मनोनयन, यानी मनोनीत किया जाता है, यानी कि चुना जाता है दोस्तों। और इसका जो होता है चुनाव, वो कैसा चुनाव होता है, ये किसी से चुना नहीं जाता है, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से चुनाव करता है। यानी किसको बनाना है, ये क्या करता है, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार मनोनयन करता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो हमारा जो टॉपिक अब रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा, राज्यपाल रहेगा दोस्तों। तो ये राज्यपाल के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये देखिए राज्यपाल है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ पुनः। देखो आपको याद क्या करना है। जैसे अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति का वर्णन किया गया। तो मैंने बताया केंद्र सरकार के मनोनयन द्वारा राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री की सलाह लेगा तब राज्यपाल की नियुक्ति करता है। फिर अनुच्छेद 156 में उसी कार्यकाल का वर्णन है। जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब इसमें कोई सीमा नहीं है, जब तक राष्ट्रपति इसको चाहेगा कार्यकाल यानी कार्य पर रख सकता है। फिर अनुच्छेद 157 पढ़ा योग्यता के बारे में, यानी किसकी योग्यता क्या दोस्तों। पहले मैंने बताया वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की उम्र क्या कर चुका हो, पार कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की उम्र का हो। फिर वो राज्य के किसी लाभ के पद पर ग्रहण न करता हो, किसी भी लाभ के पद पर ग्रहण न करता हो। मोस्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जिस राज्य का राज्यपाल होगा वह वहां का नागरिक नहीं होगा, मतलब वो अन्य स्टेट का होना चाहिए दोस्तों। फिर मैंने बताया अनुच्छेद 159 शपथ के बारे में। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। फिर इसमें 2 पॉइंट और याद रखना है दोस्तों, और 2 पॉइंट क्या है देखो मैं यहीं पर लिख देता हूं। 2 पॉइंट है क्या, तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 213 जो होता है, ध्यान से देखना, जो अध्यादेश जारी करने का देश। देखो अध्यादेश अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना, ये आपका वर्णन क्या है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 213 में ये पॉइंट याद रखना। ये आपका क्या है, राज्यपाल को एक शक्ति प्राप्त है, और वो क्या है, अध्यादेश जारी करने का जो वर्णन, यानी राज्यपाल जब अध्यादेश करता है तो अनुच्छेद 213 के तहत करता है दोस्तों। इसमें होता क्या है, सदन दोनों सदनों के सदस्य यदि सदन में अनुपस्थित है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है दोस्तों, इसलिए याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, या अनुपस्थित के जगह पर आप चाहे तो दोनों सदनों के, यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, अर्थात सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश जारी होता है। और आपसे पूछे कितने दिन तक मान्य है, तो आप याद रखना यह 6 माह तक मान्य है। ये पॉइंट याद रखना। फिर इसके बाद दोस्तों जो है, तो आवाज तो क्लियर है ना दोस्तों, देख लेना आवाज को, थोड़ा आवाज क्लियर बता देना आप लोग। देख लो यहाँ पर फिर आपका आता है क्षमादान। जो राज्यपाल होता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 161, इसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उसकी सजा से क्षमादान प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ये पॉइंट बस आपको याद रखना है दोस्तों। किसमें, राज्यपाल में। राज्यपाल के ये पॉइंट अगर आपको याद है दोस्तों, तो समझो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सब कुछ क्या कर सकते हो राज्यपाल में क्लियर कर सकते। मैंने जो बताया दोस्तों उसे ध्यान समझना। हमने 153 से लेकर 161 तक किसके बारे में पढ़ लिया, राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में जब पढ़ा दोस्तों, मैंने क्या पढ़ा, मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। मैंने सबसे पहले बताया कि जो आपका अनुच्छेद 153 होता है उसमें राज्यपाल के पद का वर्णन है।
फिर अनुच्छेद 154 में मैंने बताया दोस्तों को उसकी कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राज्यपाल होता है। फिर जो अनुच्छेद 155 में मैंने बताया, 54 हो गया, हाँ 55 में मैंने नियुक्ति के बारे में बताया कि जो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के मनोनयन द्वारा राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है दोस्तों। फिर अनुच्छेद आपका मैंने 155 बताया। तो अनुच्छेद 155 में नियुक्ति देख लिए, 156 में हम क्या देखें, कार्यकाल देख लिए। तो जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो जो राज्यपाल का दोस्तों सॉरी राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब फिर इसकी योग्यता के बारे में पढ़े अनुच्छेद 157 के बारे में। तो अनुच्छेद 157 ये कहता है कि वो पहला क्या होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक के साथ साथ वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कि वो क्या होना चाहिए, इस राज्य का न होकर दूसरे राज्य का होना चाहिए। अब फिर वो 35 वर्ष की उम्र भी प्राप्त कर चुका। फिर अनुच्छेद हमने क्या पढ़ा, 159, यानी कि इसमें शपथ और राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है दोस्तों, वो क्या करता है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। ठीक है। और फिर अनुच्छेद 161 में इसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति सजा पाया है तो उसको क्या किया जा सकता है, क्षमादान प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद उसको अध्यादेश जारी करने का प्रावधान अनुच्छेद 213 के तहत है। जब क्या हो, दोनों सदनों का सत्र क्या चल नहीं रहा हो तो राज्यपाल क्या करता है, अनुच्छेद 213 के तहत वो क्या करता है, आपका अध्यादेश जारी करता है दोस्तों, जो 6 महीने तक मान्य होता है। ये पॉइंट हमने राज्यपाल में पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, अब जैसे मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, किसके बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। ध्यान से देखना मुख्यमंत्री के बारे में, यानी कि हम जो मुख्यमंत्री के बारे में चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो सीएम है दोस्तों, सीएम के बारे में आपको जानने से पहले बहुत चीजें आप जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे देखो जिसका सीएम का जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 164 में है। 164 में जैसे प्रधानमंत्री का वर्णन क्या इसमें था, अनुच्छेद 75 में था, उसी तरह क्या था मुख्यमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 154 में। मुख्यमंत्री के बारे में जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान समझना। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है। सीएम बनाया जाता है मतलब विधानसभा का मतलब यह है कि विधानसभा या विधानमंडल बोल लीजिए, यहाँ पर आपको जो पॉइंट समझ में आए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, विधानसभा पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे क्या बनाया जाता है, सीएम बनाया जाता है। और ध्यान देना, तो सीएम बनाया जाता है और सीएम बनाने के बाद बहुमत दल के नेता को, ध्यान समझना, बहुमत, आवाज क्लियर है ना, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री बनाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। अगर किसी कारणवश, ध्यान समझना, अगर किसी कारणवश होता क्या, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों का
सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब ध्यान देखना, अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ, अगर आपकी कंडीशन ये पूछ दे दोस्तों कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताओ यहां पर शपथ कौन दिलाएगा। जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की बात आ जाएगी दोस्तों, तो आप पॉइंट ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है हमारा राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। और जो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों, कार्यकाल इसका मुख्यमंत्री का 5 वर्ष का होता है दोस्तों। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगर देखिए ध्यान से, यदि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और क्या हो, बहुमत क्या आ जाए, बहुमत वोट पा जाए। ध्यान रखना, यदि सीएम किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, सदस्य होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है दोस्तों? सदस्य होना जरूरी है। और आप जानते हैं कि जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, या आदित्यनाथ योगी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो फेमस है श्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि जो हमारे वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। ये पॉइंट आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें बस याद करना है। इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बस आपको ये याद करना है कि मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य था, तो किसी भी सदन का सदस्य होता है। बहुमत, विधानसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनाता है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मुख्यमंत्री शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। यदि किसी का सदन का वो सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। ये मैं क्रॉस आपका आज यहीं पर आने देता हूं दोस्तों। इसमें हम जो पढ़ेंगे यानी कि महाधिवक्ता, विधानसभा, विधान परिषद, वो अगली क्लास में देख लेंगे और हमारा जो राज्य की कार्यपालिका होगी दोस्तों खत्म हो जाएगी। इतना पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों इस क्लास में। और डेली बाय डेली दोस्तों आप क्या करो, याद किया करो दोस्तों। अगर याद करोगे दोस्तों, डेली क्लास देखोगे, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, अच्छा से अच्छा एग्जाम में कर पाओगे दोस्तों। और ज्यादातर किसी तरह भागा मत करो, क्लास में अपने आप को क्या करो, स्थिर रखने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।